आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कभी एक बात नोट की? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनकी पर्सनैलिटी के मुतालिक काफ़ी कुछ बताया। मसलन एक दो जगह तो ये भी बताया कि वो एक बहुत ही नरम दिल के मालिक थे, एक बहुत प्यार करने वाली शख्सियत, एक रहम दिल इंसान। लेकिन अगर मेरी तरह कुरान पाक को स्टडी कर रहे हैं आप, तो आप देखेंगे कि कुरान पाक में उनकी शख्सियत का एक और पहलू भी नज़र आता है कि वो एक मुतजस्सिस शख्सियत थे। मसलन कभी वो सितारों की तरफ देखकर सोचते हैं कि शायद ये मेरा रब है, लेकिन फिर उसे गरूब होता देखकर उससे पीछे हट जाते हैं। फिर कभी वो चाँद को चमकता देखकर वो उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और कहते हैं कि शायद ये मेरा रब है, लेकिन वो भी गरूब हो जाता है। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, बल्कि जब वो सूरज को निकलता देखते हैं तो उसके बारे में भी तजस्सुस का इजहार करते हैं कि ये तो सबसे बड़ा है, शायद ये मेरा रब है, लेकिन बिलाखिर उसे भी गरूब होता देखकर उससे पीछे हट जाते हैं। आप कुछ नोट कर रहे हैं ना? दिलचस्प बात यह है कि नबूवत के बाद भी उनकी क्यूरियोसिटी, उनका तजस्सुस ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, मुझे मुर्दे ज़िंदा होते देखने हैं। और अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछते भी हैं कि इब्राहीम, क्या तुम्हें ईमान नहीं है? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि ईमान तो है, लेकिन ए अल्लाह, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। और फिर 4 परिंदे ज़िबा करके पहाड़ों पर रखने वाला वाक़या होता है कि जो ज़िंदा होकर उनके पास भागते चले आते हैं। लेकिन अपने इस पैटर्न में मुझे जो सबसे खूबसूरत बात नज़र आ रही है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उनके तजस्सुस को पूरा किया। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की मखलूक़ात दिखा दी ताकि उसे पूरा यकीन आ जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि उन्होंने क्या क्या मखलूक़ात देख ली होंगी। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन आयश एक ताबी थे। उन्हें ये बात एक सहाबी ने बताई कि एक मरतबा हम सुबह के वक़्त मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो देखा कि आपके चेहरे पर एक हैरत अंगेज़ सी खुशी और चमक नज़र आ रही थी। जब हमने पूछा तो आपने हमें रात को देखा अपना एक ख्वाब सुनाया कि आज रात मैंने अपने रब को सबसे बेहतरीन शक्ल में देखा और मैंने कहा कि ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। और फिर उसने अपना हाथ मेरे दोनों कांधों के दरमियान इस तरह रखा कि मुझे अपने सीने में उसकी ठंडक महसूस हुई और उस वक़्त आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ मेरे सामने आ गई। और यहाँ तक बताने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-इनाम की वही आयत तलावत की जो मैंने अभी आपको बताई कि हमने इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात दिखा दी ताकि उसे पूरा यकीन आ जाए। और अब आप इमेजिन करें कि इब्राहीम को कौन कौन सी मखलूक़ात दिखाई गई होंगी। इमेजिन करें कि उस वक़्त इब्राहीम ने क्या क्या कुछ देख लिया होगा कि जिसने उन्हें इतना यकीन दिला दिया कि वो अपने बेटे को भी कुर्बान करने लगे थे। लेकिन मज़े की बात कि पैटर्न यहाँ ब्रेक नहीं होता। जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो उस रात के लिए सूरह नजम में बिलखसूस एक आयत आई, एक ऐसी आयत जो 6ठे और 7वें आसमान के रिलम के हवाले से है। सिदरतुल मुंतहा और जन्नतुल मावा के करीब उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से कुछ निशानियां देख लीं। 7वें आसमान के ऊपर वो जगह जहां बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। आपने एक और शख्स को भी देखा था, एक ऐसे नबी को जो निशानियों के बारे में बहुत मुतजस्सिस हुआ करते थे। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि पैटर्न यहाँ भी ब्रेक नहीं होता। हज़रत इब्राहीम के बेटे के पोस्चर पर गौर करें। आपने बताया कि वो बैतुल मामूर की दीवार के साथ टेक लगाकर इत्मीनान से बैठे हुए थे, जैसे एक मुतमईन शख्स अपने तमाम तजस्सुस पूरे होने के बाद टेक लगाकर सुकून से बैठा हो। याद है, उन्होंने ही तो वो दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, मुझे कोई बड़ी निशानी दिखा दे ताकि मेरे दिल को सुकून आ जाए। और उस वक़्त बड़ी बड़ी निशानियों वाली जगह पर वो कैसे पुरसुकून होकर टेक लगाए बैठे हैं। लेकिन मेरा पैटर्न यहाँ भी ब्रेक नहीं होता। इस थ्रेड का आगाज़ मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत के एक ख़ास पहलू से किया था, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मरतबा तारीफ़ की है कि इब्राहीम एक बहुत नर्म दिल इंसान थे, एक मुखलिस दिल वाले इंसान। लिहाजा 7वें आसमान के ऊपर उन्हें एक ऐसा चार्ज दिया गया जिसे वाकई एक नर्म दिल वाला इंसान ही कर सकता है। इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब दलाइलुन नबुव्वा में मेराज की रात का वाक़या बहुत तफसील के साथ बयान किया है
اور وہ یہ واقعہ ہے کہ جس کے اندر مجھے اپنا پیٹرن پورا ہوتا ہوا ملا ہے کہ جب آپ نے حضرت ابراہیم کو دیکھا تو اس وقت ان کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھیل رہے تھے۔ یہ ان بچوں کی روحیں تھیں جو بہت چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ وہ بچے ہیں جن کی روحیں ایک بہت ہی نرم دل نبی کے پاس 7ویں آسمان پر کھیلنے چلی جاتی ہیں۔ وہ نرم دل نبی جو اپنے تمام تجسس پورے ہونے کے بعد پرسکون ہو کر بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ایک ایسے درخت کے نیچے کہ جس کے پتے چراغوں جیسے ہیں۔